मदरसे क्यों सील हो रहे हैं? सर मदरसे की आपने बात कही है, अच्छा मदरसा या पंचायत घर पर ये कंफर्म करो। तुम्हें पता है वो क्या बता रहे हैं? तुम्हें क्या मतलब इस चीज से? हाँ भाई, जब तुझे पता ही ना है। जब अवैध तो टूटेंगे भाई, उन्हें तुम कैसे रोक लो? 1.5 साल पहले नोटिस क्या के लिए भेजा? मैं मुसलमान हूँ, मैं क्या? मुसलमान होने के नाते आप ऐसे कह रहे हैं? हाँ जी। योगी को फिर लाएंगे शासन में, फिर मदरसे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और क्या फिर बनाएंगे वो। क्या नाम हो सर आपका? बसरुद्दीन भैया। अच्छा सर, यहाँ पे कल एक मदरसे के ऊपर जो है कार्रवाई होगी बुलडोजर। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वो मदरसा था या पंचायत घर था? वो पंचायत घर ही था। ये सब गांव बस्ती ने चंदा देकर उसमें बनाया था वो। ये एक आदमी ने नहीं बनाया, किसी ने भी चंदा उगा के। ये और इस गाँव का भी है, उस गाँव का भी है, मतलब जितने भी आसपास गाँव है ना, ये सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा देकर वो करा था। उसमें जब पंचायत घर बन गया तो बच्चों जी पढ़ लग रहे उधर। ये है। टोटल कितने कमरे होंगे उसके अंदर? टोटल कमरे जी लगभग 7-8 हैं, और लैट्रिन बाथरूम है, रसोई है भाई, ये था। अच्छा, तो उसमें कितने कमरों में बच्चों की कुरान अदा होती थी और कितने वहाँ पे पंचायत घर थे? देखो बच्चे ज़्यादा नहीं थे, 22 या 25 के लगभग में थे। वो वही अपने पंचायत घर के, या जैसे गांव बस्ती के वो वही पढ़ते थे, बस ये था। आप यहीं के रहने वाले हो? आज यही के रहने वाले। और अभी जो हमने देखा, जो अतिक्रमण तो हुआ ही है, वहाँ का पूरा इलाका मतलब खाली सा हो चुका है, रहल चहल पूरी समाप्त हो चुकी है। हाँ, सब खत्म कर दिया। वो तो 2 साल पहले ही खत्म कर दिया था, नोटिस आ गया था। वो तो इतने बड़े बड़े झुंड हो रहे थे उधर, बहुत बड़े बड़े। ये तो अब आए, वो तो बहुत पहले से बंद था। अच्छा, यानी कि नोटिस जो है पहले से जारी था? ये 2-2.5 साल पहले आ गया था, जब से बंद है भाई। वो 2-2.5 साल पहले से ही उस पर आंगनवाड़ी लिखा हुआ, आप चेक कर लो। तो इसमें हमारा कोई प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं बनता, जिस पर सरकार लिख चुकी है अब से 1.5 साल पहले। तो हमारा तो अधिकार नहीं बनता उस पर खाली पीली में जाकर हम रोल मचावें, ज़बरदस्ती करें। जो अवैध है तो अवैध है। तो इस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते। जब जो चीज़ पहले ही बता दी गई, एक तो होता है जाके जी बिल्डोर चल गया डायरेक्ट, तो हम उस पर खड़े होते कि ऐसा क्या चल गया जी, हमें टाइम चाहिए था। उसमें कोई टाइम नहीं, उन्होंने पहले ही 2.5 साल पहले नोटिस भेज दिया। तो इस पर ज़बरदस्ती क्या होगी भाई? क्लियर कह दी 2.5 साल पहले कि अपना मदरसा खाली कर दो, ये अवैध है, इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है। तो हमने तो जब ही कह दी भैया अपना सामान हटा लो, जब प्रूफ ही ना। बच्चे 2.5 साल पहले हट गए, आप भी पढ़ रहे हैं मस्जिद में, मेरी मस्जिद हमारी मदीना मस्जिद में आप भी पढ़ रहे हैं, इस वक्त भी तालीम कर रहे हैं। अपने मोहल्ले जो बालक थे वो निकाल के हमने इधर शिफ्ट कर दिए, बाकी रहा मदरसा, वो आंगनवाड़ी लिख गया, बस छुट्टी। ठीक है, अभी आपने आंगनवाड़ी कहा, तो आंगनवाड़ी शायद उसके पीछे भी था और आगे पंचायत घर था? बराबर में था, सरकारी स्कूल के बिल्कुल जस्ट बराबर। अच्छा, वहाँ पे सरकारी स्कूल था? हाँ, उसी के बराबर में है ना, आपने देखा होगा। तो ये आंगनवाड़ी उसी में कर दिया, तो उसी में सैम हो गया। ठीक है, नाम क्या हुआ दोस्त आपका? मनोवर। अच्छा, मुझे ये बताइए भाई साहब कि अभी 2.5 साल या 1.5 साल पहले से ही वहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया था उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा। एकदम से गाजियाबाद में खोड़ा वाला केस हो गया, वहाँ के भी 3 मदरसों के ऊपर ताला लग गया। फिर एकदम से कल्लूगढ़ी के क्षेत्र में फिर यहाँ मदरसा टूट गया, पंचायत घर जिसे आपसे बता रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ये एकदम से जो है एक एक करके सारे मदरसों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी अवैध हैं सब न तोड़ दो, चाहे वो कल्लूगढ़ी, नाल हो, मसूरी हो, कहीं भी हो। सरकार तो अपनी ज़मीन लेगी, चाहे मैंने कब्जा रखी है या किसी ने कब्जा रखी है, समझ लो। अगर हमारी पर्सनल ज़मीन पे है तो उसका हाथ मत लगाओ। पर्सनल ज़मीन पे तक खैर कोई किसी को कोई कार्रवाई ना होगी। पर्सनल ज़मीन हमारी, हमारे तोड़ दो हमारे मकान, ऐसे कैसे तोड़ देगा कोई? लेकिन जब अवैध है तो टूटेंगे भाई, उन्हें तुम कैसे रोक लो? 1.5 साल पहले नोटिस क्या के लिए भेजा? इसीलिए तो भेजा, अपना सामान हटा लो, इसलिए थोड़ी भेजा कि तोड़ेंगे। अभी आप कुछ कह रहे थे? सरकार बहुत बढ़िया है, योगी जी की सरकार। हाँ, माफियान का सफाई हो रहा। मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ। मुसलमान होने के नाते आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ जी, गरीब आदमी चैन से रह रहा, हम कह रहे हैं बहुत बढ़िया रह रहा गरीब आदमी। जितनी भी दबंग है ना, सबकी ऐसी हो रही है, सबकी, और होनी भी चाहिए। अगली दफे में सरकार यूँ जानी चाहिए, अगली बार भी सरकार योगी की। अब इन सब भाई साहब से बात करूँ। अच्छा ठीक है, अभी आपने जो कहा अगली बार भी योगी की सरकार आएगी। उधर अगर हम अखिलेश यादव की तरफ फोकस करेंगे, एक छोटा सा सवाल लूँगा, तो वो एमओआई की फैक्ट्री को लेके चलते हैं कि मुस्लिम प्लस यादव बहुमूल्य बहुसंख्यक हो जाएगा और अखिलेश जी आ जाएंगे अगले साल। पब्लिक की सोच है, अब किसी की कोई सोच है, किसी की कोई सोच है। अब इधर तो ना इतनी बड़ी सोच। आदमी खड़े हैं, मैं योगी जी वोट दूंगा, जो साइकिल पे देगा वो पतंग को देगा, सबकी अपनी अपनी सोच है। अब का देखे फूल ही फूल चमकेगा चारों मई, अब का हर गाड़ी पे फूल चमकेगा, देख लेना। मदरसा बनवाएगा योगी, फिर योगी जी से ही। अब हम आप अगली दफा जीतेंगे, फिर योगी को नोटिस लगेंगे जी, हमें मंदिर मस्जिद के अपने वो दे दो जी,
पेपर बनवा दो, अच्छा मतलब बनवा देंगे योगी को फिर लाएंगे शासन में, फिर मदरसे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और क्या, फिर बनाएंगे वो खुद ही कह देंगे इनको बनाओ, समझे ना, सब सारा मुसलमान इनके साथ हो जाएगा, वो खुद ही कह देंगे ये बात। अच्छा ठीक है, अभी मैं एक एक करके सबसे बातचीत करूंगा। कौन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? क्या नाम हो जनाब आपका? उमर खान। उमर खान जी, क्या बात है, खाना पीना खा के आए लग रहा है? कभी सेट हो गया मामला, कभी फिट फोर। अच्छा, आपका तो मामला सेट है, लेकिन ये कुल्लू गढ़ी का मामला तो खराब कर दिया ना। अब भैया बीजेपी की सरकार है, उसमें हम क्या कर सकें भैया? क्या नहीं कर सकते आप? क्या करेंगे उसमें भैया? वो है नुको कितना भी दबा लो गरीब आदमी को भैया, हम तो मजदूर है भैया, गरीब आदमी कितना दबा लो, कितना सता लो। अच्छा, योगी जी गरीब आदमी को दबा रही है? हाँ तो भैया सबको पता। सर ये कह रहे हैं कि योगी जी गरीब आदमी को दबा रही है। या गरीब आदमी बढ़िया रह रहा, अभी वो मालदार होएगा तो हम नहीं कह सकते हम गरीब हैं, हम तो सही रह रहे, हम तो सही रह रहे जी, बढ़िया। ये मालदार होएगा तो 17 होएगा। ये तो कह रहे हैं ये भी तो गरीब ही हैं, ये भी तो समर्थ कर रहे हैं। भैया हम भी पूरे दिन मेहनत करें, मेहनत में ठेला चलाऊं पूरे दिन। अच्छा उमर खान, मुझे ये बताओ कि योगी जी ने कहा किस गरीब को दबा दिया है? भैया कैसे, एक्सप्लेन करो थोड़ा इसे। बस सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, और क्या हो रहा? भ्रष्टाचार जैसे? अरे कौन, कहाँ मकान मिलने, कौन मकान दे रहा किसको? पब्लिक को सताया जा रहा और कुछ भी ना हो रहा। क्या काम करते हो आप? कबाड़े काम करूँ, कबाड़े का काम करते हो, तो क्या चाहिए रोजगार में, क्या चाहिए? अरे भैया कुछ मिल भी तो ना रहा, डंडे मिलेंगे, डंडे या बिल्डोजर। डंडे किनको मिलते हैं जरा ये बता दीजिए आज। जो गलत कर रहा है उसको मिलेंगे। जो गलत करता है उसको डंडे मिलते हैं, गरीबी को भी मिलते हैं क्या? गरीबों को मिले, गरीब गलत करता होगा उसी को तो मिलता होगा। जो गलत है तो गलत है, गलत के साथ ही ना। तो भाई वही तो बात है, अब गलत किया तो भाई गलत, चाहे गरीब हो या अमीर, क्या सरकार जो है डंडे अमीरी गरीबी को देख के बरसाती है क्या सर? भाई मुसलमानों भी बरसा रही है डंडे, हिंदुओं का बरसा रही है, मुसलमानों भी बरसा रही है डंडे। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं सर। मुसलमानों भी तो बरसा रही है, और किस पे बरसा रही है बताओ आप? मुसलमानों पे ही बरसा रही है? हाँ बताओ। इसका कारण क्या है? हैं? इसका कारण क्या है, मुसलमानों पे क्यों बरसा रही है बताइए? तो भैया एक बात बताओ, अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, मेरा बिल्डोजर चल गया घर पे, हिंदू गलती कर रहा है, उस पर क्यों नहीं चल रहा बिल्डोजर? किस हिंदू घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है जो जिसने गलत किया? देखो अभी खोड़ा में हुआ, वहाँ बिल्डोजर चल गया, ठीक है, उसी दौरान दिल्ली में हुआ है, मुसलमान के हुक्म, और उस पर क्यों नहीं चला बिल्डोजर? दिल्ली में किसकी सरकार है सर? हाँ दिल्ली में किसकी सरकार है? जेपी की है, बीजेपी की सरकार है। कौन रूल कर रहा है वहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता रूप कर जो है प्रशासन में। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है भाई। योगी जी ने खुले काम मन से कहा है कि जो दूसरे को परेशान करने का प्रयास करेगा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी को जान से मार दे। ये वाकई में जाहिर सी बात है। गलत बात है, वो गलत बात है। तो यानी कि आप ये चाहते हैं कि जो बुलडोज़र चलाया जा रहा है वो ना हो? अब मदरसे क्यों सील हो रहे हैं, मदरसे क्यों सील हो रहे हैं? सर मदरसे की आपने बात कही है। अच्छा मदरसा या पंचायत घर पर ये कंफर्म करो। तो पंचायत, तो भाई ये चीज़ें इन्हीं जगहों पे तो होती है। अब ऐसे तो मंदिर दुनिया भर की पंचायत जगह में है या नहीं है? मंदिर हो या मस्जिद, वही टूटता है जो अवैध होता है। अभी यहाँ पे जो है इन भाई साहब ने कहा था कि 1.5 साल पहले वहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया था। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ भाई, इस मदरसे में कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। यहाँ के नहीं है ना तभी सर। तो तुम यार खाम खा की बात करो, तुम पता है वो मदरसा है, तुम्हें पता है वो मदरसा है, तुम कैसे कह रहे हो तुम मदरसा है वो, जब तुम्हें पता ही ना है यार। मदरसे बता रहे, जब तुम्हें पता है वो क्या बता रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब इस चीज से? हाँ भाई, जब तुझे पता ही ना है मदरसा है, लड़ाई करवाने के लिए नहीं आया सर। मदरसा तुझसे तुझे अभी तुझ चल, मैं कह रहा हूँ यार खामोखा की बातें कर रहे हो। अच्छा एक सेकंड, तुम्हें पता नहीं है यार मदरसा है। वो लगता है बाहर से आए थे, उनको जानकारी नहीं। लड़ाई नहीं सर, लड़ाई कोई नहीं करेगा यहाँ पे भाईजान। लड़ाई हम सर यहाँ पे नहीं करवाने के लिए आए। कहाँ लड़ रहे हैं सर? कहाँ लड़ रहे हैं सर? वो बाहर से आए इसलिए सर वो ऐसा कह रहे थे। ठीक है एक सेकंड। सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। लोनी में न मारा, वो हमारा खोड़ा में उसका मर्डर कर दिया। सैतली वाले को कौन पकड़ेगा? सैतली में न मारा आदमी। किसको सर? सैतली में न मारा हो, लोंडा मारा हो, गोली से मारा है ना। वो कहाँ मारा है बता जरा। गाँव में न मारा, शैतली गाँव में मारा है। किसने मारा है? एक पक्ष ने मारा। वो बच्चा कौन था? उसका मर्डर कर दिया और उसको नहीं छोड़ा। उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आप जरा जाके देखिए कार्रवाई सर, सबके ऊपर हो रही है। बस यार रहने दो, जाओ तुम। अभी आपने कहा एक तरफा कानून हो रहा है।
उसका अभी अभी इनकाउंटर कर दिया, उसका भी करते हैं। सर एक तरफा कानून की हम तय जब मानते इंसाफ बराबर, जब मर्डर करने वाला था गुनहगार ही है, बिल्कुल। फिर वहाँ काउंटर कर दिया और वहाँ पकड़ा ही जा रहा है बस। जो अशद के साथ क्या वो गलत था? करो करने, हम तो नहीं करे, जो कोई किसी आदमी को मार रहा मारो उसे, मगर वो मुसलमान है तो मार दिया, गुनहगार मार दिया, ठीक है, तो उसे तो मारते सैंतली वाले, सर हर किसी को मारते। विकास दुबे का नाम सुना है सर आपने? मारते यार, विकास दुबे का नाम सुना है सर आपने? सुनने खा जाओ। विकास दुबे कितना बड़ा गैंगस्टर था, क्या उसको नहीं मारा योगी प्रशासन ने? दिल दुल्हाने का सुना, विकास दुबे का सुना, अतीक का भी सुना, अफजल अंसारी का भी सुना। तो ये कह रहे हैं कि एक तरफा कानून हो रहा है। भैया चल रहा है मामला, ये सिस्टम है। एक काम कर, थाने में तुझे ले चल, मुझे ले चल पकड़ के, तेरा नाम पूछ ले, क्या तेरा क्या नाम है तुम्हारा? अरे मेरा नाम जो भी आप बोलिए ना, पूरी बात, अरे पूरी बात करिए। अगर मेरा नु पता पड़ गया ना इसका उम्र नाम है, 4 डंडे तो फ्री में लग जाएंगे मुझ में। ठीक है।